नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक ठेले पर रखे सिलेंडर में अचानक से आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। ठेले पर जलेबी बेच रहा युवक इसमें झुलस गया है। इसके अलावा 7 और लोगों के इसमें झुलसने की खबर मिली है। आनन फानन में पुलिस ने जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसा पेश आया है अफजलगढ़ के दूल्हे चांदपुर इलाके में, जहाँ ठेले पर रखे सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली, जिससे ये हादसा हुआ। पहले माना जाता था कि बड़े बूढ़ों को ही हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, लेकिन अब छोटे बच्चों को भी इसने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है अफजलगढ़ में, जहां पर शौच के लिए जा रहे एक 15 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ जाने से मौत हो गई। रईस अहमद का 15 साल का बेटा तलहा अपने बिस्तर से उठा और शौचालय में चला गया। जब काफ़ी वक्त तक वो बाहर नहीं आया तो उसे आवाज़ें दी गई। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो घर वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो देखा कि तलहा वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तलहा कक्षा 7 का छात्र था। उसकी मौत से मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। सुबह 7 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ पर एक 15 वर्षीय लड़का मेजोसराय का रहने वाला मोहम्मद तलहा आया था, जो मृत अवस्था में था। घर वालों से जानकारी लेने पर पता चला कि वो सुबह शौच करने के लिए लैट्रिन में गया था और लगभग पौन घंटे तक जब वो बाहर नहीं आया तो उन्होंने दरवाजे तोड़ के लड़के को बाहर निकाला है। तो मेरे हिसाब से या मेरी राय में शायद उसे कोई दिल की दिक्कत हुई हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई हो, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। डिलीवरी के दौरान हुई नवजात की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सिहारा में ठाकुर द्वारा के रहने वाले मिर्जा गालिब ने परसों पीड़ा होने के चलते अपनी पत्नी नूरीन को अस्पताल में भर्ती करवाया था। डिलीवरी के दौरान नूरीन ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। 4 दिन पहले मैंने अपनी बीवी को यहाँ एडमिट कराया था और उनको डिलीवरी होनी थी। मैं इनसे यही कहता रहा कि आप यहाँ से रेफ़र कर दो, मैं अपनी बीवी की डिलीवरी कहीं भी करा लूँगा। लेकिन ये डॉक्टर रहमत, अमृता और अलका ये नहीं मानी। ये कहती रही जच्चा बच्चा मैं आपको सेफ दूंगी। लास्ट टाइम तक भी यही कहती रही। बच्चा मरा हुआ इन्होंने मेरी गोदी में दिया। इनकी लापरवाही गोरों में जाते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले, बहुत ज़्यादा। अगर स्वास्थ्य विभाग ही मेरी सुन रहा है तो इनको बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माँ से बेटा छीना है ना, बाप से औलाद छीनी है। मेरे नहीं किसी के साथ ना करें कभी जिंदगी में, इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ आपने कोई पुलिस में कार्रवाई की है? मैंने कार्रवाई की है। मैंने अभी पीएम करा रहा हूँ अपने बेटे का, उसके बाद तहरीर दूंगा और मैंने कार्रवाई की मांग की है। मैं यही कहता हूँ अपने एसएसपी बिजनौर से भी कि आप इसकी निष्पक्ष जाँच कराएं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं तीनों के विरुद्ध। तो सर, आज जो ये डिलीवरी केस हुआ है, जो ये बच्चा ऑफ हुआ है, इसके बारे में सर जानकारी। देखिए, जितना मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है, नूरीन जहाँ वाइफ ऑफ मिर्ज़ा गालिब ठाकुर द्वारा के रहने वाली है। ये हमारे यहाँ 11:30 बजे सुबह भर्ती हुए प्रसव पीड़ा में और 1:55 पे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। उसके बाद बच्चे के माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की। बच्चा एक्सपेक्टेड था या जो भी वो कुछ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जताई। अब पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को भेज दिया। बिजनौर की जेल में बंदियों को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की सदस्य महिलाओं ने कलाई पर राखी बांधकर पर्व को मनाया। उन्होंने बंदियों से बुराई को त्यागने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान महिला बंदियों ने भजन प्रस्तुत किए। जेल अधीक्षक अदिति श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और संस्था का आभार प्रकट किया। एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट अभिनव यादव ने धारा 144 लगी होने के बावजूद सभा करने के मामले में चांदपुर से सपा विधायक और पूर्व मंत्री स्वामी ओवेश को 1 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। ये पूरा मामला 23 दिसंबर 2013 का है। फतेहपुर कला में स्वामी ओवेश ने धारा 144 लगी होने के बावजूद सभा की थी और नारेबाजी के साथ साथ भाषण भी दिए गए थे, जिसमें उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था।